नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम मकर संक्रांति की व्रत कथा और उसके महत्व को जानें। हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति सूर्य देव जी के हिसाब से ही आती है। जिस दिन सूर्य नारायण जी धनु राशि में मकर राशि में गोचर करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति को देवताओं का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन ही महाभारत काल में भीष्म पितामह जी ने प्राण त्यागे थे। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और अपनी इच्छा से ही उन्होंने मकर संक्रांति के दिन ही प्राण त्याग दिए थे। इस दिन भगवान सूर्य देव जी की पूजा करनी चाहिए और उनको अर्घ्य देना चाहिए। अब हम मकर संक्रांति के पौराणिक कथाओं को जानें। राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कामों में तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिए। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनको पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते, तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना तेज था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ के पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, और जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। वहाँ से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहाँ वे मिलती हैं, वो जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति को गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। आइए अब हम मकर संक्रांति के पूजा विधि को जानें। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव की पूजन का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के जल में तिल मिलाकर स्नान करें। तत्पश्चात लाल वस्त्र धारण करें तथा दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत करने का संकल्प ग्रहण करें। प्रातः सूर्य देव को तांबे के लोटे में शुद्ध जल, तिल, लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत, गुड़ इत्यादि डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए नीचे एक तांबे का पात्र रख लें, जिसमें सारा जल एकत्रित कर लें। तांबे के बर्तन में इकट्ठा किया जल मंदार के पौधे में डाल दें। आप मकर संक्रांति के दिन श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इससे आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य का पूजन संपन्न होने के बाद
तिल, उड़द, दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन दक्षिणा एवं यथाशक्ति वस्त्र इत्यादि किसी ब्राह्मण को दान करें। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जय सूर्य भगवान।